अहम खबर से आगाज करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सेनेटर इसहाक डार के नाम पर गौर शुरू कर दिया है। इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM समेत दीगर इत्तेहादियों से निगरान सेटअप पर मुज़ाकरात करेगी। तो अहम पेशरफ सामने आई है और एक नाम सामने आ गया है हुकूमत की जानिब से। निगरान सेटअप के लिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सेनेटर इसहाक डार का नाम सामने आया है, जिस पे गौर किया जा रहा है। इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला किया गया है और ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM समेत दीगर इत्तेहादियों से निगरान सेटअप पर मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर क्रिकेट में इमर्जिंग टीम्स एशिया कप की ट्रॉफी उठा रहा है। ट्विटर पैगाम में उनका ये कहना था कि हमजा खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनकर तारीख रकम कर रहे हैं। आइंदा दिनों में भी अपने खिलाड़ियों की जानिब से मज़ीद कारनामों के मुंतज़िर हैं। मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार मिला तो नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। मुल्क जादू टोने से नहीं, नवाज शरीफ की मेहनत से ठीक होगा और अवाम ने मैंडेट दिया तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। बोले कि 2018 में झुर्लू चला, धांधली से बहरूपिये कामयाब कराए गए। साबिक़ हुकूमत मुआशरे में जहर घोलती रही। चेयरमैन PTI ने 190 मिलियन का फ्रॉड करके पैसे जेब में डाल दिए। मैंने उस जमाने में बाज बड़े बड़े अफसरान को कहा, आज आप इमरान खान न्याजी को लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने पर तुल गए हैं। मेरी बात याद रखना कि वो वक्त आएगा कि जब इमरान न्याजी जब अपना असल मकरूह चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। उसको वजीर आजम बनवाया गया झुर्लू इलेक्शन के जरिए और उस शख्स ने 4 साल टांग पे टांग रखकर दिन रात चोर डाकू की गर्दान करता रहा। IMF के साथ मुआहिदा किया, उस मुआहिदे को तोड़ा और सारा उसका बोझ हमारी हुकूमत के ऊपर डाला। इससे बड़ी मुल्क के साथ साजिश क्या हो सकती है। पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, निपटने के लिए दिन रात काविशें की। 100 अरब रुपए हमने वफाक से पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैलाब ने लाखों करोड़ों लोगों को मुतासर किया था, वहां पर हमने इमदाद पहुंचवाई। लेकिन इस शख्स ने पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा तोड़ने के लिए जो साजिश की कि 2 सूबों में अपने वज़राए खजाना को कहा कि आपने IMF के लिए खत जारी नहीं करना। मेरे नौजवानों, इससे बड़ी मुल्क के साथ साजिश क्या हो सकती है। 2018 का इलेक्शन चुराया गया, मुल्क पर फितने को मुसल्लत किया गया, नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल कराया गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से तो बचा लिया मगर बहरान आज भी है। फितना चाहता है कि नवाज शरीफ माशी तौर पर मुल्क को आगे ना लेकर जा सकें। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो मुल्क बहरानों से निकलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई को शोहदा की बेहुरमती की गई। अब ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जो कुछ उन्होंने किया इसकी सजा मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खत्म किया गया, 2018 का इलेक्शन चुराया गया और उसके बाद इस मुल्क पे एक ऐसे फितने को मुसल्लत किया गया जिसने 4 साल में इस मुल्क की बर्बादी कर दी। इस मुल्क में कोई तरक्याती काम नहीं किया। बनाना तो बहुत दूर की बात है, मुकम्मल करना दूर की बात है, उसका संगे बुनियाद ही रखा हो। पाकिस्तान आज भी बहरान में है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बचा लिया गया है। जिस कुएं में ये फितना जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था, ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि इस तरह से कोई मुल्क चल सकता है? इस तरह से किसी मुल्क की सियासत जो है वो चल सकती है? 25 मई से 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से 9 मई तक इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं घिराव करूंगा, मैं आ रहा हूं, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, ये सियासत की है। वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। आप यकीन करें कि ये 14 माह की हुकूमत जो है ये कोई पुलिस राज से कम नहीं थी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इसराइल का एजेंट पाकिस्तान में हार गया। इसराइल अपने एजेंडों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहता है तो अपने पास बुला ले।
कराची में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए बोले कि कुरान पाक की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती ऐलान जंग है। मौलाना फजल रहमान की कॉल पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में भी मुजाहरे किए गए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम फे का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। हुर्मत कुरान के लिए होने वाले मुजाहरे में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, शदीद नारे लगाए, इसराइल और स्वीडन के परचम को पैरों तले रौंदा। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती से सुर्ख लकीर क्रॉस की गई। अगर इस्लामी दुनिया ने अपने सफीर स्वीडन से वापस ना बुलाए तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इसराइल को बता देना चाहता हूँ कि अपने जिस एजेंट के लिए तुमने वहाँ आवाज बुलंद की है, इंशाअल्लाह तुम्हें मायूस किया भी है और तुम्हें मायूस करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना फजल रहमान ने इसराइल व पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाते हुए मजीद कहा कि उनका एजेंट पाकिस्तान में हार गया, इलेक्शन में जीते या नहीं लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। इसराइल जो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करता है, पाकिस्तान में एजेंटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाता है कि तुम्हारे एजेंट वो पाकिस्तान में हार चुके हैं। हुर्मत कुरान के हवाले से JUI फे की जानिब से मुल्क के दीगर शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। रावलपिंडी और पेशावर प्रेस क्लब पर होने वाले मुजाहिरों में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। स्वीडन मुखालिफ नारेबाजी की। कैमरा टीम के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। उधर कोयटा में वकील कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील करदा 3 रुकनी बेंच बहाल कर दिया। अदालत उज़्मा ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में 24 जुलाई को तलब कर रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजदगी के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का बेंच दूसरी बार तब्दील। सुप्रीम कोर्ट की नई कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हलाली 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। जुमे को जारी काज लिस्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत का बेंच तब्दील कर दिया गया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसर्रत हलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया था। लेकिन अब जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI को 24 जुलाई को ज़ाती हैसियत में बुलाया है। कराची में छुट्टी के दिन बादल बरस पड़े। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। बारिश के पहले कतरे के साथ ही के इलेक्ट्रिक के 400 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। एहसान खान की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में मॉनसून का दूसरा स्पेल, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। नॉर्थ कराची, क्लिफ्टन, बहादुराबाद, II चुंदरीगढ़ रोड और टावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बादल बरसे, जिससे गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। छुट्टी के दिन बारिश ने शहरियों के चेहरे खिला दिए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने पर शहरियों ने तामीर होने वाले बरसाती नालों को पैसों का ज़या करार देते हुए कहा कि आधे घंटे की बारिश में पूरा शहर डूब जाता है। असल इम्तिहान तो ज्यादा बारिश में होगा। फिर डूब जाएगा भाई, फिर डूब जाएगा अगर आगे ड्रेन क्लियर नहीं है तो। अब की कम है, लेकिन अभी ज्यादा बारिश होगी तो पता चलेगा। अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा है। मसाइल तो रहेंगे, मसाइल भी कमी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और इंशाल्लाह उम्मीद है, आसरा है कि ये मेयर कुछ करेगा। शहर में बारिश का आगाज होते ही हमेशा की तरह के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे फेडरल बी एरिया, नॉर्थ आज़माबाद, न्यू कराची समेत दीगर कई इलाकों में बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने आज रात और पीर को भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। एहसान खान, GNN कराची। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नाले भी भर गए। खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग और दीगर हादसात में 9 अफराद लुकमे आजल बन गए। चित्राल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे, गलियां और सड़कें तालाब बन गई। बलोचिस्तान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। ये रिपोर्ट देखिए।
मुल्क भर में तूफानी बारिशें, दर्जनों घर दुकानें मुनहदम, मुख्तलिफ शहरों में भारी जानी और माली नुकसान। मुसलसल बारिश ने चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, दीर और कोहिस्तान में तबाही मचा दी। दरियाए चित्राल का सैलाबी रेला कई घरों, पुलों, सड़कों और मवेशियों को बहा ले गया। PDMA के मुताबिक सूबे में 36 घंटों के दौरान 7 मकानात मुकम्मल तबाह, जबकि 67 मकानात को जुजवी तौर पर नुकसान पहुँचा। एक स्कूल को भी जुजवी नुकसान पहुँचा, जबकि 47 मवेशी हलाक हो गए। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। घरों की दीवारें गिरने से कई खानदान बेघर हो गए। सवात की तहसील बहरीन में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। आजाद कश्मीर वादी नीलम में बरसाती नालों में तुगयानी से कई राब्ता पुल बह गए। इंतजामिया के मुताबिक बारिशों से एक शख्स हलाक हो गया, 10 दुकानें, 2 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 18 मकानों को जुजवी तौर पर नुकसान पहुँचा। बिजली के 20 पोल भी गिर गए। तूफानी बारिशों ने बलोचिस्तान को भी पानी पानी कर दिया। बोलान नदी में पिंजरा पुल ज़ेरे आब आने से कोयटा से सिंध जाने वाली ट्रैफिक बंद है, जबकि सिब्बी कोयटा शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। वाशक में दर्जनों दुकानें और घर मुनहदम हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। मरी, रहीम यार खान, बहावलपुर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में भी जलथल एक हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हैदराबाद, नवाबशाह और खैरपुर समेत अंदरूनी सिंध में मूसलाधार बारिशों से गलियां, बाजार और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। पानी कब्रिस्तानों और स्कूलों में दाखिल हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।